हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर की बनावट बड़ी सुंदर और सुकुमार थी। बाहें लंबी और आंखें बड़ी बड़ी थीं। उनमें हर समय स्नेह की छलकता रहता था। जब भगवान शिवदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में व्यवधान डालती है, तो उन्होंने अजगर व्रत धारण कर ली। वह एक स्थान पर लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र त्यागने लगे। उसी में लेट जाते और अपने शरीर को अघोरियों की भांति गंदा कर लेते। मक्खियां उन पर भिनभिनाती रहती, मच्छर काटते रहते, आसपास दुर्गंध फैलती रहती, परंतु उनके पास से होकर जब वह दुर्गंध बाहर निकलती तो उसमें से अजीब तरह की मादक सुगंध फैल जाती, जो उनके आसपास 10 योजन तक के प्रदेश को महकाती रहती। कभी वह बैठ जाते, कभी लेट जाते, कभी खड़े हो जाते और मल मूत्र त्यागते रहते। राजन, इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार से योग साधना की और शरीर की नश्वरता को प्रकट किया। उनके मन में सदैव और प्रतिपल आत्मानंद की सवर लहरियां उठती रहती। उनमें और भगवान वासुदेव में कोई भेद नहीं था। उनके सभी तरह के पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उन्हें मन की गति से कहीं भी जाने की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अंतर ध्यान होना और परकाया प्रवेश करने में, दूसरों के मन की बात को तत्काल जान लेने में और भविष्य में घटित होने वाली घटना को पहले से ही देख लेने में उन्हें सिद्ध मिल चुकी थी। इस प्रकार अनेकानेक सिद्धियां स्वयं ही उनकी सेवा करने के लिए वहां आई, परंतु उन्होंने कभी भी मन से ना तो उनका आदर किया और ना उन्हें कभी अपने ऊपर हावी होने दिया। 6वां अध्याय श्री ऋषभदेव जी का परम धाव गमन। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान योग से प्राप्त ज्ञान निगन से संसारिक राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। ऐसे योगी स्वतः ही सिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। फिर भगवान ऋषभदेव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, संसार में जैसे चालाक व्याध शिकारी अपने द्वारा पकड़े गए मृग को का विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। इस ऐसा आपत ऋषियों ने कहा भी है कि इस चंचल चित्त का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसका विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का अखंड तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पर पुरुष से अपने विश्वासी पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी अपने मन पर विश्वास करते हैं वह मन के वशीभूत होकर काम क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से अपनी साधना को नष्ट कर डालते हैं। जैसे मन का क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय तथा कर्म बंधनों का उद्गम स्थल है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विश्वास कैसे कर सकता है? भगवान ऋषभदेव यद्यपि स्वयं श्री हरि के अंश थे, उनके अवतार थे, परंतु मूर्ख पुरुषों की भांति आचरण करके वह अपने सत्य स्वरूप को छिपाए रखते थे। उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए ही अपना शरीर छोड़ा था। उन्होंने अपने अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप के साथ योग करते हुए अपनी संपूर्ण वासनाओं और वर्जनाओं को नियंत्रित किया और शरीर के अभिमान से मुक्त होकर भगवान में लीन हो गए। उन्होंने अपना जय शरीर कर्नाटक प्रदेश के कूटकाचल वन में बांसों के झुरमुट के पास छोड़ा था। बाद में दावानल भड़क उठने से उस वन में आग लग गई और ऋषभदेव जी का शरीर जलकर भस्म हो गया। राजन, कलयुग में जब अधर्म पूरी तरह पनप जाएगा, तब कुटक देश का बुद्धिहीन राजा
हर्त वहाँ से के लोगों से ऋषभ देव जी के जीवन और आचरण तथा कर्मों का उपदेश सुनकर उसे ग्रहण तो करेगा, परंतु लोगों के पूर्व संचित पाप कर्मों के वशीभूत होकर वह अपने धर्म को भूल जाएगा और निर्भय होकर पखंड पूर्ण मार्ग का प्रचारक अपनी दुर्बुद्धि से करेगा। उस कारण कलयुग की माया से प्रभावित होकर अनेकों नीच पुरुष अपनी पवित्रता और आचरण की शुद्धता को भूल जाएंगे। वह बुद्धिहीन लोग कलयुग के प्रभाव से ना तो स्नान ध्यान करेंगे, ना शुद्ध रहेंगे, ना केश कटवाएंगे और ईश्वर का अपमान करते हुए पाखंड पूर्ण कर्मों को अपने मनमाने रूप में स्वीकार करेंगे। वह वेदों, ब्राह्मणों और जग पुरुष भगवान विष्णु की निंदा करने में पीछे नहीं हट रहेंगे। वह अपनी स्वच्छंद वृत्ति से मतवाले होकर घोर नरक में गिरेंगे। राजन, भगवान का जय अवतार संसारिक राग रंग से भरे हुए लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। उनके गुणों का वर्णन करते हुए लोग कहा करते थे कि 7 समुद्रों वाली इस पृथ्वी के सभी द्वीपों में भारतवर्ष अत्यंत पुण्य भूमि है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।